So now it's time to call on stage Colonel D.D. Goyal sir. It's an honor for us that second time someone from army family is coming to encourage these children and to support the neurodiverse community. आप सभी को जय हिंद। पहली बात, यहाँ जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं मेरा उनको शत शत नमन और सैल्यूट। और टॉपिक से थोड़ा मैं अलग होऊंगा। आप लोगों को देख के मेरे को अपने पेरेंट्स की याद आ गई। मेरे पिताजी बहुत ही हार्ड वर्किंग थे और मदर भी उतनी हार्ड वर्किंग थी। और मेरी मदर बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके आंखों में सपना था कि मेरे को अपने बच्चों को पढ़ाना है। और जितना भी वो मेहनत करके पैसे जमा करके मेरे को एक अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में डाला। परिस्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन जमा करके बोर्डिंग स्कूल में डाला। और उसके बाद मैं वापस आया, कॉलेज किया 1-2 साल। दोस्तों की वजह से मेरे को अपने साल को ड्रॉप करना पड़ा। गलत संगत में पढ़ाई छूट गई। किसी ने मेरी माताजी से कहा कि आपका बेटा तो यहाँ फलानी जगह घूम रहा था, लेकिन उनका भरोसा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने बोला नहीं, मेरा बेटा पढ़ रहा होगा। ये एक लाइन ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। वापस से मैंने पढ़ाई शुरू की, फौज में आया और मैंने सोचा अभी परिस्थिति चेंज हो जाएगी। फौज में आने के बाद मेरे दिन शायद और सुधर जाएंगे। जैसे ही मैं फौज में आया, मेरी जो पोस्टिंग है वो बटालियन मेरी कश्मीर में गई। और जहां पर हम गए वहां पे हमने एक पाकिस्तान का पोस्ट 5 किलोमीटर उस तरफ जाके उसको कैप्चर किया। वो कैप्चर करने के बाद वहां पे जितना भी पाकिस्तानी फायर आता, हमारे बंकर के ऊपर गिरता, उसको संभालना, मेरे बंदों को लेके चलना। और उसके बाद मुझे 20 दिन की छुट्टी मिली। जब मैं वापस आया मुंबई से वापस छुट्टी जाने के बाद मुझे नई जगह पर भेजा गया, क्योंकि ये मिशन पूरा हो चुका था। जब नई जगह पर गया, मेरे को 3 दिन बाद फोन आता है कि डीडी कुछ आतंकवादी हमारे तरफ घुसे हैं, तेरे को सुबह जाना पड़ेगा। 8 बजे कॉल आया। सुबह 4 बजे मैं अपने साथियों के साथ हमने अरदास किया, क्योंकि मैं सिख रेजिमेंट का हिस्सा था। हमने अरदास किया और 11 किलोमीटर हम चल पड़े। 11 किलोमीटर चलने के बाद 13,500 फुट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद एक ऐसा रास्ता आया ऊपर पहाड़ी पे कि आप या तो उस पर चलते चलते अगर फिसल गए तो इधर पाकिस्तान में गिरोगे, और इधर फिसल गए तो इंडियन वैली में गिरोगे। उसको क्रॉल करते हुए जब हम पहुंचे, एक जगह पे एक टॉफी का कवर मिला, जिसके ऊपर रैपर मिला जिसपे उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। इतना समझ में आता था कि यहाँ का नहीं है। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा, अपने साथियों से कहा कि यहीं पे हम एक नया पोस्ट बनाएंगे। और मैंने अपना कोऑर्डिनेट्स लेना शुरू किया कंपास निकाल के। जब कंपास निकाला, कोऑर्डिनेट बराबर से नहीं मिला, मैंने तय किया कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके उस तरफ जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त मुझे जो मिशन बोला गया था कि आपको एक पोस्ट बनाना है, आतंकवादी कहाँ से, वो जगह को चेक करना है। तो मैंने साथियों को बोल के अपना उस तरफ गया। 400 मीटर पाकिस्तानी साइड में चला गया। वहां पे पाकिस्तानी पोस्ट चेक पॉइंट 1 और चेक पॉइंट 2 मुझे देख पा रहे थे, बट मुझे उनकी चिंता नहीं थी। मेरे लिए जो मिशन था वो जरूरी था। जैसे ही मैंने वो पार करके गया तो मुझे वहां पे एक गड्ढा दिखा। गड्ढे को देखने के बाद वहां पे मुझे राख दिखी और ये समझ में आया कि किसी ने यहाँ पे रात बिताई है। और जैसे ही मैंने सोचा नहीं यहीं पे पोस्ट बनेगा, और जैसे ही उससे बाहर आया एक जोरदार धमाका हुआ। मेरे मुंह से आवाज निकली, आड़ पकड़ो, फायर आया। जब मैंने पीछे पलट के देखा, मेरे बंदे रिएक्शन नहीं दे रहे थे, मुझे देख रहे थे। और मैं मन में सोच रहा था ये क्यों मुझे रिएक्ट नहीं कर रहे, क्यों एक्शन नहीं ले रहे। उसी समय मुझे समझ में आया कि मैं नीचे गिर गया। उस जो मैं आपको एक सेकंड में बता रहा हूं, वहां फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चल रहा था, मोमेंट्स में। जैसे ही मैं नीचे गिरा, मुझे समझ में आया मेरे आंखों के आगे एक पत्थर उड़कर चला गया। फिर अगले पल समझ में आया वो पत्थर नहीं था, मेरा अपना पांव था जो मेरी आंखों के सामने उड़ के अलग हो गया। मैं अपने हड्डियां देख पा रहा था, अपने पांव की नस देख रहा था। और उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या। लेकिन जब मैंने जोर से चिल्ला के बोला कोई इस तरफ नहीं आएगा, यहाँ पे माइन है, उतने में मेरा बंदा आता है, मेरी तरफ दौड़कर आता है बिना अपने सेफ्टी का कोई चिंता किए हुए। और मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें कोर्ट मार्शल कर दूंगा नहीं सुनने के लिए। बंदा बोलता है साहब, मेरा खालसा बोलता है साहब मैं घर जाने के लिए तैयार हूं, आपको मैं जमीन पे नहीं छोड़ सकता। उसने मेरे को अपने कंधे पे उठाया। 2 घंटा
हमारी तरफ चला, हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर मेरी आंखों के सामने से वापस चला गया, क्योंकि वहां पे अचानक से बर्फबारी शुरू हो गई और बंदे 6 घंटे मेरे को लेके चलते रहे। हम अपनी बटालियन में पहुंचे रात के सुबह 3 बजे और वेदर अगले दिन क्लियर हुआ। 12:30 बजे जब हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर को सिर्फ एक ही चीज मैंने कहा, सर मेरा पाँव ज्यादा नहीं काटना, मेरे को अपने बेटे के साथ बास्केटबॉल खेलना है। ये बोल के मैं बेहोश हुआ। 11 घंटे मेरी सर्जरी चली और 11 घंटे के बाद डॉक्टर साहब ने बोला, बेटा मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जितना भी किया, मैंने बोला सर इसके बाद मैं लाइफ में पलट के नहीं देखूंगा। जब मैं बॉम्बे आया, वही जो मेरी माता ने जो सपने देखे थे वो रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई थी और मैं डब्बे से बाहर निकल रहा हूँ, पाँव मुझे मिला नहीं। और जैसे बाहर निकला, उनके आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि आंसू पोंछ के बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम आगे करोगे अच्छा। उसके बाद मैंने पलट के नहीं देखा। मैंने पैराग्लाइडिंग शुरू की, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड तक गया, बाइकिंग की, स्कीइंग की, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग किया, काइट सर्फिंग किया। आगे जिंदगी और बाकी है, पता नहीं आगे कहां तक जाऊंगा, लेकिन ये एक उनका भरोसा था कि जहां पर भी लोगों ने बहुत कहने की कोशिश की, मेरी बटालियन में भी कुछ लोगों ने देखा डाउट से, जहां जहां मैं नई जगह पर गया लोग बोलते तू कर पाएगा क्या, तेरे से हो जाएगा क्या। एंड इसीलिए जिन लोगों ने बोला तू हमारे पे बोझ बन के रहेगा, ये जो बीच वाला लाइन है, व्हेन पीपल डाउटेड माय एबिलिटी टू वॉक आई डिसाइडेड टू फ्लाई, वो मेरे नीचे जमीन पे चलने के लिए देख रहे थे, मैंने उड़कर दिखा दिया। और उसके बाद मैजिक ऑफ सो व्हाट, जितने भी लोग चैलेंज आता है लाइफ में, आप बोलिए सो व्हाट, देखेंगे इसको। आप लोगों की हिम्मत की दाद देता हूं कि आप लोग इतना हिम्मत दिखाते हैं। एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप मायूस मत होइए प्लीज कभी भी कि नहीं यार मैं गिव अप कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। पेशेंस, अपने आप को 15 मिनट 20 मिनट दिन में अपने साथ बिताइए। मेरे बेटे में या बेटी में क्या काबिलियत है, मैं उस पर ज्यादा काम करूंगा। लोग क्या बोलेंगे उसकी चिंता छोड़ दो, उसके लिए टाइम नहीं है। या वो बेटा अच्छा कर रहा है, वो लड़का अच्छा कर रहा है, ये क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं कंपेयर करना। और जो जो काबिलियत है उसको पहचानने की कोशिश करना। बस इतना ही कहूंगा, ऑल दी बेस्ट टू यू। अगर आपका किसी का सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ। आपके पास, आप वीडियो शेयर कीजिए। इसमें कुछ लिखा हुआ है, कैन यू रीड इट? जोर से जोर से। सो व्हाट, तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं अपने लिए भी फॉलो करता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ तकलीफ नहीं होती है। बाथरूम में नहाते नहाते फिसल जाता हूं, सर पे चोट लगती है। चलते चलते रास्ते में पांव टूट जाता है। एक बार ऐसे भी हुआ, सामने ट्रक आ रहा है, पांव टूट गया, बीच में से अलग, ये नट अलग हो गया। आप ट्रेन में चढ़ रहे हो और ट्रेन चलते चलते आप प्लेटफॉर्म पे गिर गए, तो स्वेलिंग आती है, पांव अंदर घुसता नहीं है और मुझे ड्यूटी पे जाना है। तो ऐसा नहीं है, परिस्थिति में मेरे साथ रोज तकलीफ नहीं होती है। बट एक ही चीज है जो मेरे को आराम देता है, वो लैंग्वेज है। क्या है ये? क्या है? सो व्हाट, देख लेंगे, सो व्हाट। तो इसी भरोसे के साथ थैंक यू सो मच। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। जय हिंद। किसी का अगर कोई भी सवाल रहे तो सर अभी हमारे साथ हैं। सर इतने काइंड हैं कि अगर आप इनसे इनका बुक लोगे ना, ये अपना डायरेक्ट नंबर दे देंगे। ठीक है, आमिर खान के तक पहुंचाने वाले मेरे को यही थे।